मिथुन राशि फल सितंबर माह 2024। जन्म राशि के आधार पर मिथुन राशि के जातकों के जीवन का अगले एक महीने का संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। आने वाले एक महीने में आपके जीवन में किस तरह से आपके लिए ये लाभ दे सकता है, कहां पर आपको सावधानी रखनी चाहिए और कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो गोचर करेंगे, जिन गोचर ग्रहों का असर आपके ऊपर पड़ने वाला है। गोचर ग्रह का एक जो व्यवस्था होता है, दरअसल बताया गया है कि विवाहे सर्व मांगल्ये यात्रायाम गृह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्व नाम राशि न चिंते। यानी कि यात्रा गृह गोचर, गोचर का प्रयोजन यही है कि ये जो गोचर ग्रहों का होना, तो इसमें जन्म राशि की प्रधानता के आधार पर ही इसे आपको समझना चाहिए। इस माह के अंदर ग्रह कहां पर बैठेंगे और कहां से कहां तक वो आगे यात्रा करेंगे, जिनका असर आपके ऊपर पड़ेगा। बहुत ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है आपके जीवन में। इसे यदि आप पूरा देखेंगे, समझेंगे अंत तक, तो आपको इस कार्यक्रम का लाभ मिलेगा और आपके जीवन में ज्ञान का विस्तार होगा। ज्योतिष को और बारीकी से आप समझ पाएंगे। मैं श्वरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं मिथुन राशि के आधार पर चंद्रमा और मंगल की युति सितंबर के महीने में मिथुन राशि पर बनने वाला है, जो कि महालक्ष्मी राजयोग बनाता है। बुध कर्क राशि में और 4 सितंबर के बाद से लेकर के 23 सितंबर तक सिंह राशि में बुध का गोचर हो। 16 सितंबर तक बुध सूर्य ग्रह सिंह राशि में और उसके बाद कन्या राशि में सूर्य देव का गोचर होगा और 18 सितंबर तक शुक्र ग्रह कन्या राशि में। शुक्र का कन्या राशि में होने का मतलब होता है कि नीच राशि में शुक्र 18 सितंबर तक गोचर करेंगे और उसके बाद ये तुला राशि में जाएंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का प्रभाव बेहद शानदार माना जाता है। यानी कि आपके करियर, आपकी एबिलिटी, योग्यता, आपकी विद्या और विद्या का, अपने ज्ञान का सकारात्मक इस्तेमाल का जो आधिपत्य है वो शुक्र ग्रह के ऊपर होता है। अब जब यहां से आगे बढ़ेंगे तो शुक्र ग्रह आपके लव लाइफ, संतान, आपके इमोशन, आपके काम करने के तौर तरीके और सबसे बड़ी शुक्र की उपलब्धि होती है आपके जीवन के लग्जरी सुख सुविधा। तो लग्जरी सुख सुविधाओं के लिए शुक्र का तुला राशि में आना ये आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा, जो कि 18 सितंबर के बाद यहां पर आने वाला है। शनि ग्रह कुंभ राशि में गोचर करेंगे भाग्य में, राहु ग्रह 10th हाउस 10th भाव में और बृहस्पति ग्रह 12th भाव में। 12वां एक ऐसा घर है जहां पर गुरु और शुक्र, ये दोनों ग्रह विशेष तरीके से एक्टिवेटेड हो जाते हैं, विशेष कल्याणकारी होते हैं। शुक्र ग्रह भौतिक सुख साधनों को बढ़ावा करता है और बृहस्पति ग्रह आध्यात्मिक जीवन का विकास करता है। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र और बुध का गोचर इस माह में बेहद शानदार रहने वाला है और कुछ समय के लिए सूर्य और बुध का स्थान परिवर्तन योग बनेगा। यानी कि इस माह में आप अपने किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए सूर्य और बुध के स्थान परिवर्तन के माध्यम से देखेंगे तो घर परिवार से आप दूर जा सकते हैं, या फिर आप बहुत दूर कहीं रह रहे हैं घर से, तो किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए आप बाहर से घर आ सकते हैं। चंद्रमा मंगल का मिथुन राशि में युति बनना ये अपने आप में एक विशेष तरीके की समृद्धि से आपको जोड़ने का अवसर देगा, क्योंकि इसे महालक्ष्मी योग कहा जाता है। महालक्ष्मी योग में दरअसल
महालक्ष्मी राजयोग में दरअसल होता यह है कि हमें अचानक जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होता है, कोई ऐसा फ्रेंड मिलता है, कोई ऐसी मित्रता हो जाती है, या फिर कोई ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे जीवन में कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है, और वो हमें हमारे जीवन में एक नया मार्ग तैयार करके देता है, एक नया रास्ता बताता है। और उस रास्ते में जब हम चलना शुरू करते हैं तो वहाँ तमाम तरीके की धन, समृद्धि, सफलता, वैभव, ऐश्वर्य और प्रोस्पेरिटी की प्राप्ति हो जाती है। शुक्र ग्रह का तुला राशि में गोचर होने का मतलब होता है कि इस माह में संतान की बड़ी सफलता आपके जीवन का एक विशेष आत्मबल वर्धन करने वाला, आत्मबल को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो शुक्र का तुला राशि में यानी कि 18 सितंबर के बाद आपको कंसीवमेंट का एक बड़ा शुभ समाचार जीवन में प्राप्त हो सकता है, या फिर 18 सितंबर के बाद इस माह में संतान की प्राप्ति हो सकती है, संतान का जन्म हो सकता है। तो ऐसे तमाम शुक्र के गोचर के कारण से आपके जीवन में बड़े बड़े जीवन के शुभ कार्य, बड़ी बड़ी उपलब्धि इस माह में 18 सितंबर के बाद आपको मिलने वाला है। बृहस्पति का द्वादश भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि कारोबार, व्यापार के अंदर भी कुछ बड़ी डेवलपमेंट होने के योग बन रहे हैं। अचानक जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव इस माह में आप कर पाएंगे। भाग्य के उदय का जो मार्ग आप ढूंढ रहे थे काफी समय से, या फिर अपने भाग्योदय के लिए आप काफी समय से संघर्ष कर रहे थे, तो वो संघर्ष की समाप्ति का एक समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमारा सितारा, हमारा स्टार, हमारा गुड लक ताकतवर होता है। और यदि उस ताकतवर समय में हम अपने भाग्य का सदुपयोग करते हैं, अपने समय को पहचानते हैं, तो हम उसका अपने जीवन में सकारात्मक इस्तेमाल कर पाते हैं। सही तरीके की इन्वेस्टमेंट किया हुआ जीवन में व्यक्ति को समृद्धशाली बनाता है। ऐसे आप तमाम दुनिया में देखेंगे कि आदमी ने इन्वेस्ट कर दिया और भूल गए, बाद में वही इन्वेस्टमेंट एक इतना बड़ा रिटर्न उनके जीवन में वापस आया कि उनकी जीवन की दशा दिशा सब कुछ बदल दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट करके और छोड़ दिया उसको, उन्होंने देखा ही नहीं उसके तरफ पलट के कि ये मेरा कितना बढ़ा घटा, क्या हुआ नहीं हुआ, उस चीज पर उन्होंने बुद्धि नहीं लगाया। तो ये एक टोटल इस माह के अंदर नवनिर्माण, कंसीवमेंट, एक बच्चा जब गर्भ में कंसीव होता है तो उसे 9 महीने तक गर्भ में पूरी तरह से बनने के लिए समय लगता है, और जब 9 महीने पूरे होते हैं तब उस बच्चे का जन्म होता है। तो सितंबर का महीना मिथुन राशि वालों के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक संपूर्ण स्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने वाला ये समय आपके जीवन में साबित हो सकता है। सूर्य ग्रह का भाग्य में गोचर दृष्टि पड़ने के कारण से सरकार का आपको संपूर्ण सहयोग मिलेगा। पिता पैतृक विरासत का भी विकास इस माह में आप होता हुआ देखेंगे, और करियर, कार्यक्षेत्र में भी बड़ी डेवलपमेंट। नौकरी कर रहे हैं तो उच्च स्तरीय वर्ग का आपको शानदार सहयोग मिलेगा, और महालक्ष्मी राजयोग के कारण से आपके जीवन में भूमि, भवन, वाहन की एक बड़ी इंक्रीमेंट होता हुआ आपको इस माह में दिखेगा। लग्जरी, सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए शुक्र का गोचर, और बौद्धिक विकास, व्यापारिक सफलता और करियर में शानदार प्रमोशन के लिए बुध का गोचर। बुध और सूर्य, इन दोनों ग्रहों का स्थान परिवर्तन योग, यानी कि बुध सिंह राशि में होंगे और सूर्य कन्या राशि में। तो इस माह का ये एक अद्भुत संयोग है। ये आपके जीवन के अंदर एक विशेष तरीके से आपके लिए कल्याणकारी होने वाला है। ये तो गोचर ग्रहों के आधार पर आपको हमने विश्लेषण बता दिया है। अब यदि इसके अलावा भी आप अपने जीवन में और विस्तार से समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेज सकते हैं। नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में है, और
जब आप भेजेंगे तो हमारी तरफ से आपको हम संपूर्ण निःशुल्क विश्लेषण बताएंगे। अब निःशुल्क क्यों बताएंगे? तो इसलिए कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें, और जब आप जुड़ेंगे, जब आपको आपके जीवन के बारे में सब कुछ पता होगा, तो फिर आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता भी वहां से मिलेगा। और जब आपका रास्ता ठीक होगा तो मंजिल में तो आप पहुंच ही जाएंगे। दुनिया में कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इस खास कार्यक्रम को आपने यहां तक देखा है यदि, तो लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम आप जरूर लिखें। ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी आप कर दीजिएगा। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय जय श्री राम।